हेलो। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी वीडियो आप लोगों को रोज मिल रही है, तो देखिएगा। ग्रुप डी का एग्जाम देखते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं। जैसा कि पेपर चालू हो गए हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हुए हम आपके सामने लाए हुए हैं। आप लोग देखिएगा। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे सरलीकरण से। यहाँ से लगभग दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिएगा किस कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया 63 प्लस 36 का होल स्क्वायर, 63 माइनस 36 का होल स्क्वायर बटे 63 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो अगर आप इसे हल करेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा। तो फिर इसे कैसे करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसका उत्तर फिक्स देखिएगा क्या होता है। जैसे ये लिखा, अगर हम 63 को ए मान लें, एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। 63 को ए मान लें, इसे बी मान लें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। फिर बीच में प्लस लगा, प्लस लगा दीजिए। इसे अगर ए माना, इसे बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और बटे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है हो, उसका उत्तर एक फिक्स होता है। चलिए देखिए, यहाँ सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, एक ए स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर, एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर, तो प्लस के 2b स्क्वायर। ये प्लस और माइनस कट जाएंगे, नीचे क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से दो और दो कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2। तो ये फिक्स होता है। अगर कहीं पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो और नीचे ए प्लस बी दिया हो, तो उसका उत्तर 100% कितना होता है? 100 होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट देखिए। इसे ए मान लीजिए, इसे बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसे हल नहीं करना है, उत्तर 2। ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पहले ही सीख चुके हैं। अगर कहीं पर यह सूत्र मिले तो उसका उत्तर कितना होता है? 2। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। अगर इसी में हम चेंज कर दें, यहाँ पर क्या कर दें? माइनस, और यहाँ पर क्या कर दें? गुणा। यहाँ पर क्या कर दें? माइनस, और यहाँ पर क्या कर दें? गुणा। तो फिर उत्तर कितना होगा? तो इसका उत्तर 4 होगा। कितना होगा? 4। चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट बताएं तुम्हें। देखो, इसका उत्तर 4 कैसे होगा? यहाँ माइनस करिए, यहाँ गुणा करिए। ठीक है, चलिए देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, यहाँ लगाएंगे सूत्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा है। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। ये सही है। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा लिखा मिले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी मिले, तो उसका उत्तर 4 होगा। कितना होगा? 4। चलिए देखिए कैसे होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस, जो संख्या प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की। तो प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस है माइनस बी स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 और बटे में ए बी। तो देखिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस से कट जाएंगे, बी स्क्वायर भी कट जाएगा, 2ab कितना होगा? 4ab और बटे में ए बी,
ए बी से ए बी कट जाएगा, कितना बचेगा 4। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन हमें ऐसा मिले तो उत्तर कितना होगा उसका 4, ये फिक्स होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहीं पर बोलिए उत्तर। तो इसका उत्तर कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि देखिए 4.83, 4.83, 4.8 कितनी बार है 3 बार। अगर इसे हम ए मान लें तो 1 2 3 बार होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस 2.7, 2.17, 2.71 कितनी बार है 3 बार। तो इसे बी अगर मान लें तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बी क्यूब होगा, क्या होगा बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर कहीं पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हो, सूत्र बनेगा इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पर सूत्र मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हमें हल नहीं करना। फिर इसका उत्तर हमेशा याद रखिए ए प्लस बी होता है। क्या होता है ए प्लस बी। ए और बी को जोड़ दीजिएगा, बस उत्तर मिल जाएगा। क्या करेंगे हम इसे 8 4.83 को जोड़ देंगे किसके साथ, बी के साथ। तो 4.83 जोड़ेंगे 2.17। चलिए जोड़ दीजिए, 3 और 7 10 की 0 हासिल 1, 8 9 10 10 की 0 हासिल 1, इस पर हासिल 4 5 और 2 7। उत्तर कितना आएगा 7। समझ में आया, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 0.51 का होल क्यूब, 0.49 का होल क्यूब भाग, हमें भाग देना है इससे। तो देखिए ऐसा सवाल, देखिए सवाल का रूप बदला हुआ है। देखिए अगर इसे ऐसे लिख लें 0.51 का होल क्यूब प्लस 0.49 का होल क्यूब, भाग का मतलब होता है बटे, ये संख्या बटे में लिखिए 0.51 का होल स्क्वायर माइनस 0.2499 प्लस 0.49 का होल। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र पढ़ा था। तो इसमें क्या मान था कि ए और बी को क्या करते सिर्फ जोड़ लेते, तो इसका उत्तर क्या होता है ए प्लस बी, वही तो दिया है इस सवाल में। तो ए प्लस बी को जोड़ लो, इसे और इसे सिर्फ जोड़ दो, तो 0.51 जोड़ना है हमें 0.49। इसे जोड़िए 10 की 0 हासिल 1 और इसे लिखिए 10 0, 10 की 10 भी लिख लीजिए, 2 अंक आगे दशमलव, 2 अंक आगे दशमलव, उत्तर 1, ऑप्शन डी। समझ में आया, चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है कि 27 का क्यूब, 13 का क्यूब, 10 का क्यूब माइनस, तो अगर इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसके ऑप्शन में, चलिए ऑप्शन दे, अगर ऐसा कहीं पर उत्तर दिखे आपको, क्वेश्चन देखिए लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा उत्तर दिखे तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसका उत्तर होता है ए प्लस बी प्लस सी, बस इनको तीनों को जोड़ लीजिए, ए बी सी जोड़ लीजिए, 27 13 10, उत्तर 50, उत्तर 50।
जोड़ लीजिए, उत्तर 50। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 10 सेकेंड में उत्तर कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ देखिए, डबल बार नो, डबल बार नो, ठीक है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितना संख्या आगे दी हो उसमें एक घटा देना और इसमें एक जोड़ देना बस। इसमें एक घटाना और इसमें एक जोड़ देना बस। इसमें एक घटाना 98, इसमें एक जोड़ना 97। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आया समझ में? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा मिले तो क्या करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर 9 बार, 9 कितनी बार है? 3 बार, और यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार। हमें बराबर करने हैं तो पहले बराबर करिए। इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2 लीजिए, 2 लीजिए। इसमें से एक कम कर दीजिए, 98। इसे वैसे लिख दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। हो जाएंगे ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है √41 माइनस √36 माइनस √96 प्लस √625, इसका मान निकालना है। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिले तो इसे पीछे से हल करना। ये किसका वर्ग? 25। 25 जोड़ेंगे 96 में, 121। 121 का रूट 11। 11 जोड़ेंगे इसमें, कितना होगा? 44। कितना होगा? 49। तो फिर घटाएंगे इसमें, ये माइनस का चिन्ह लगा, 11 निकलेगा। 36 से 11 घटाइए, 25। 25, 25 का रूट 5। 41 से 5 घटाइए, 36। 36, 36 किसका वर्ग? 6 का। ऑप्शन सी। ठीक है, पीछे से करेंगे। ये 25 के बाहर आएगा, 25, 25 जुड़ेगा इसमें, 121। 121 से रूट से बाहर 11 आएगा, 11 घटेगा क्योंकि ये माइनस लगा, इससे घटाएंगे 25। 25 का रूट 5। ठीक है, 5 बाहर आएगा और 5 इससे घटेगा, 36। 36 से बाहर क्या आएगा? 6। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि 3.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.0193 का होल स्क्वायर बटे 0.307 का होल स्क्वायर प्लस 0.00193 का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, ऐसे सवाल कभी आए तो पूरे सवाल को नहीं हल करना, या तो इतने को हल करने देना या इतने को, उत्तर मैच हो जाएगा। चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। 3.07 और बटे में क्या है? 0.307। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दोनों पर है तो दोनों पर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से दशमलव हटाइए, नीचे 2 जीरो लगाइए क्योंकि 2 अंक आगे। यहाँ से दशमलव हटाइए, ऊपर 3 जीरो क्योंकि यहाँ से 3 अंक आगे। दशमलव 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये 307 और ये 307 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। 10 का क्या है? होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर 100। ऑप्शन डी। क्या कर पाएंगे? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, देखिए सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में, ये क्वेश्चन हम करेंगे बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कहीं पर बार का चिन्ह है तो उसे हल करेंगे, नहीं तो फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए, 6 का भाग दीजिए, 6 पंचे 30। 12 से 5 घटाइए, 7। कितने का उत्तर? 7। 7 में 7 का भाग, कितने का उत्तर? 1। ठीक है, आगे आइए। पहले भाग देंगे, 7 बना 35। 35 कितने का उत्तर? 5। 5 से 1 घटाएंगे, 5 से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा?
4, फिर ये माइनस है तो 16 से 4 घटाइए, 16 से 4 घटाइए 12। अब 60 से 12 घटाइए क्योंकि ये माइनस है, 60 से 12 घटाइए 48। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया? चलिए चलिए इसे करिए, देखिए कैसे करेंगे इसे। चलिए गुणा करिए, पहले गुणा करेंगे 9 सत्ते 63, इसका गुणा करिए 24 और 3 प्लस 3 और ये, ठीक है। इसका गुणा करिए 36, इसका भाग दे दीजिए 9, इनको सभी जोड़ लीजिए 3 4 7 3 10 की 0 0 9, 90 बटे में इसको जोड़िए 45, 45 से इसे काटिए 2 बार, उत्तर डी। आया समझ में? चलिए करिए, चलिए देखिए इसे करिएगा, कैसे करेंगे देखिए हम बताते हैं। पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे और 3 का भाग देंगे, 18 60 आएगा, 60 आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 60 प्लस ये 5 गुणा 12 और ये बटे में आएगा, भाग है तो 60। देखिए 12 पंचे 60, इसे 60 लिख लें, 60 से 60 कट जाएगा तो ये 60 और प्लस यहाँ पर क्या बचा 1, उत्तर 61, ऑप्शन ए। आया समझ में? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि √12 प्लस √12 प्लस √12, ठीक है। चलिए, और ये प्लस के बाद अगर डॉट डॉट करके अनंत तक जाए, कहा जाए अनंत तक, अनंत तक जाए तो एक कॉन्सेप्ट है इसका कि किसी एक संख्या को ले लो और उसके ऐसे 2 फैक्टर करो, कितने 2, उनके 2 ऐसे फैक्टर करो कि जिनके बीच अंतर 1 का हो, जिनके बीच अंतर कितने का हो 1 का, 3 गुणा 4 12, अंतर 1 का, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर किसका चिन्ह है, प्लस का, तो उत्तर में बड़ी संख्या लिखेंगे, उत्तर में बड़ी संख्या, ऑप्शन डी सही है, ठीक। यहीं पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, 12 -12 और -12, अगर माइनस का चिन्ह होता तो देखिए इसके 2 फैक्टर करिए, 3 गुणा 4 में, इनके बीच अंतर 1 का है। अगर माइनस हो तो छोटी संख्या उत्तर, माइनस हो तो छोटी संख्या उत्तर, और अगर प्लस हो तो बड़ी संख्या उत्तर। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से क्लियर, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि √3 गुणा √3 गुणा √3, इनके बीच कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, ठीक है, गुणा का चिन्ह। अब देखिए अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा मिले तो सीधे सीधे देखिएगा कहां तक, अनंत तक। अगर सीरीज अनंत तक जा रही है तो उत्तर इसका अलग होगा, और अगर अनंत तक नहीं जाएगा तो उत्तर इसका अलग होगा। तो ये कुछ इस क्वेश्चन में अनंत तक जा रही सीरीज, तो इसका जो यहाँ पर मान लिखा होता है वही उसका उत्तर होता है, जो मान लिखा होता है वही उसका क्या होता है, उत्तर, ठीक है। चलिए नोट करिए, नोट हो गया। चलिए देखिए, अब देखिए √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो चलिए एक ऑप्शन को हम बदल देते हैं, यहाँ पर चलिए 2 रख लीजिए। अब देखिए हमने क्या बताया था, अगर यहाँ पर सीरीज चलती रहे तो इसका उत्तर कितना होगा, 2, मगर यहाँ सीरीज रुक गई है तो इसका उत्तर क्या होगा, देखिए सुनिए, जो संख्या हमें दे रखी उसे लिख लेंगे, ठीक। और घात में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर घात में ये देखेंगे हम कितनी बार √, है 1 2 3 4 5, 5 बार √, है तो हम 2 का 5 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो नीचे 32 रहेगा और इससे 1 कम ऊपर रहेगा, बस, ऑप्शन समझ में आया। जितनी बार √, हो जरूरी नहीं है 5 बार, 6 बार हो, 7 बार हो, 8 बार हो, जितनी बार हो,
उतनी बार उस संख्या का गुणा करिए, उसे नीचे रखिए और उससे एक कम ऊपर लिख दीजिए बस। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2 की पावर 60, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36, 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या, में सबसे बड़ी संख्या क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछी। देखिए इसे कैसे करेंगे, पहले हम इनकी घातों को क्या करेंगे? हल करेंगे। देखिए इसे 5, इसे 12 से काट लीजिए, ये भी 12 से, ये भी 12 से, ये भी सब 12 से कट जाएंगे, तो 12 पंचे 60, 12 से इसे काटिए 4 बार, 12 से इसे 3 बार और 12 से इसे 2 बार। ठीक है, 2 की पावर 5 है तो 5 बार 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ऐसे 3 का 4 बार, 3 प्रकार 9 तिया 27 तिया 81। 4 का करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। 5 का कर लीजिए 25। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 81। तो 81 का मान क्या है? 3 की पावर 48, ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए नोट करो। चलिए देखिए अब हम लोग आते हैं संख्या पद्धति पर। सिंप्लीफिकेशन में इतना बहुत है। ठीक है, चलिए संख्या पद्धति में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 54 32 स्टार 7 9 से विभाज्य है। कैसी है? 9 से। मतलब जो दी हुई ये संख्या है ये 9 से विभाजित है, 9 से कटेगी ये संख्या। तो स्टार का मान क्या होगा? मतलब स्टार की जगह पर हम इसमें से कौन सी संख्या रख दें कि ये संख्या 9 से कट जाए, ये होगा। तो देखिए हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि 9 से वो संख्या विभाजित होगी। 9 का विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया है कि संख्या का योग 9 से कटना चाहिए। अगर संख्या का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से कटेगी। तो देखिए 5 और 4 9 हटाइए, 2 और 7 9 हटा दीजिए। अब 3 में हम क्या जोड़ दें इन नंबरों में कि ये संख्या 9 से कट जाए? तो 3 में क्या जोड़ दें? यहाँ पर 6। अगर यहाँ पर हम 6 रख देंगे तो 6 और 3 9, 9 से 9 कट जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन क्या सही होगा? सी। समझ में आया? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण कितना है 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार का कौन सा अंक है? इसमें से स्टार की जगह पर कौन सा अंक रख दें कि ये संख्या 58 24 स्टार, इसकी जगह पर इन चारों में से कौन सा विकल्प रख दें कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए? तो देखिए 11 का विभाजिता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सम तथा विषम अंकों का योग, तो सम और विषम अंकों का योग 5 2 7 प्लस स्टार 7 प्लस स्टार बराबर सम संख्याओं का योग 8 और 4 12। ये इनके बीच का जो अंतर हो वो या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, या 11 का गुणज हो। तो देखिए हम स्टार की जगह पर इनमें से कौन सा ऐसा मान रख दें कि ये संख्या और ये संख्या बराबर हो जाए, जिनके बीच अंतर 0 आ जाए। तो स्टार की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो ये 9 होगा, 3 रखेंगे तो 10 होगा, हमें चाहिए कितना 12। तो क्या रखेंगे हम 5। क्या रखेंगे 5। अगर यहाँ पर हम 5 रख देंगे तो 7 5 12 होगा और 12 इनके बीच का अंतर 0 होगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा 5। समझ में आया? चलिए नोट करिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा मगर सिंपल है, ऐसा नहीं है कि समझा नहीं जा सकता। देखिए क्वेश्चन है किसी संख्या 999 अंक वाली, जरूरी नहीं है संख्या इतनी हो, आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसने क्या बोला नंबर ऑफ यन अंक वाली कोई इतनी संख्या है, नौ संख्याएं हैं यन अंक तक, कितनी भी ले सकते हैं। अंतिम दोनों अंक 3 है, मतलब इधर का अंक और उधर का अंक कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए।
और वह संख्या जो n जो संख्या दे रखी है, ये टोटल नंबर जो आप लेंगे जितनी बड़ी संख्या, वो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो उस संख्या के मध्य में कौन सा अंक आएगा? तो देखिए, जैसे संख्या हमने ले रखी है 9, और संख्या हम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा बार भी कर लें, कितनी बार भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए देखिए, हमने मान लिया कि ये संख्या कोई n है, n है। उसने कहा कोई ऐसी संख्या लीजिए, हमने ये संख्या ली। अब देखिए, उसने कहा है कि इनके अंतिम जो अंक हैं दोनों तरफ, वो कितने हैं? 3। अब देखिए, अगर 3 है तो 9 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। अगर अंतिम अंक 3 है तो इधर भी अंक 3 है, तो अगर इससे ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। तो बीच में सारे नंबर कितने आएंगे? 6। पहले समझिएगा, संख्या हमने मान ली कि ये संख्या बन गई। कितनी बार 9 है? अगर यहाँ पर 3 रख लें, यहाँ पर 3 रख लें, तो 2 4 1 5, 2 4 1 5। चलिए, इतनी बार रखें, ठीक है। इसको आगे अगर बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, उसने कहा है कि ये जो संख्या बनी है वो 11 द्वारा विभाजित भी है। चलिए देखिए, 11 का नियम क्या होता है कि सम संख्या के अंकों का योग, 3 6 और 6 12, 12 और 6 18, तथा विषम संख्या के अंकों का योग 6 12 18 के बीच का अंतर 0 या 11 का गुणज हो। तो 0 है अंतर, 18 18 0 है, मतलब संख्या ये मेरी सही है। तो उसने बोला है कि मध्य में कौन से अंक आएंगे? तो मध्य में कौन से अंक आएंगे? 6 नंबर वाले आएंगे। कौन से आएंगे? 6 नंबर वाले। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, मगर इसे कैसे करेंगे? हम बहुत सिंपल तरीका से इसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि 1/2 गुणा 3। इस देखिए, अगर ये बिंदु यहाँ पर होता तो दशमलव होता, ये नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणा में है। किसमें है? गुणा में। किसमें है? गुणा में। मतलब ये सारे क्या है? गुणा है मेरे पास। क्या है? गुणा है। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे? 1 इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, तो बहुत समय लगेगा, समय लगेगा। चलिए, अगर कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो कुछ भी मत करना, इधर की पहली संख्या लेना और इधर की अंतिम संख्या लेना, इधर से पहली संख्या और इधर से अंतिम संख्या। क्या करना? क्या करना है तुम्हें? देखिए, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें लिख देना है अंतर बटा गुणा। अंतर बटा गुणा, 8 और 2 का अंतर कितना हुआ? 6, और 8 और 2 का गुणा कितना हुआ? 16। 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 8 बार। ऑप्शन 3/8 कौन सा है? डी। क्या समझ में आया? इससे बेस्ट क्या होगा? चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या पद्धति का क्वेश्चन है कि 6 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? वर्ग, मतलब किसी का वर्ग होनी चाहिए। ये 13 का वर्ग है, सही है। ये 12 का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं, हटा दीजिए। ये 6 का वर्ग है। चलिए, तो पहले इन तीनों में हम ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों में सबसे छोटी क्या है? 36। देखिए, 6 का भाग 36 में जा रहा, 12 का भी जा रहा, 16 18 का, तो यही उत्तर है। आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, तो कौन सा उत्तर होगा? 36 होगा। चलिए नोट करिए। देखिए, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 10 अथवा लगा, या तो 12 या 10 या 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 6 बचे। तो अगर इसमें भाग देंगे इन संख्याओं से तो शेष 6 बचेगा। अगर हम शेष घटा दें सबसे, तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी।
इससे 6 घटाइए 240, इससे 6 घटाइए 180, इससे 6 घटाइए 120, इससे 6 घटाइए 60। तो देखिए इसमें 12 का भाग चला जाएगा, चला जाएगा। इसमें 12 का नहीं जाएगा, इसे हटाइए, 12 भाग चला जाएगा। 12 एकन 12, 6 18 चला जाएगा। इसमें 12 का भाग चला जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। फिर क्या करेंगे, 10 का भाग चेक करेंगे, 10 का भाग इसमें भी जाएगा, सब में चला जाएगा। 8 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें चला जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बच गए, इसमें नहीं जाएगा। फिर 8 का भाग इसमें, 8 एकन 8, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब देखिए मेरे पास दो संख्याएं ऐसी मिली हैं जिसमें सभी का भाग जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो उत्तर दो, देखिए यहाँ क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या की बात की। अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 126, तो ऑप्शन सी सही होगा, ये नहीं सही होगा। ठीक है, अगर बड़ी की बात करता तो ऑप्शन ए सही होता, ये गलत। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 78 से विभाजित होने पर एक संख्या 15 शेष देती है, जब उसे 13 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष देगी। तो देखिए कॉन्सेप्ट पहले देखिएगा। कॉन्सेप्ट होता है कि हमने मान लिया कि 5 में अगर हम 7 का भाग दें, 5 में 7 का भाग दें तो शेष 5 ही बचेगा। अगर हम 8 में 12 का भाग दें तो शेष 8 ही बचेगा। एक चीज देखिए, जो संख्या है वही तो शेष है, संख्या ही शेष है। यहाँ पर क्या बनी, संख्या ही शेष बन गई। उसने कहा है कि 78 से विभाजित करने पर शेष फल 15 बचता है। जब संख्या ही शेष है और शेष ही संख्या है तो ये संख्या मान लें, 15 को क्या मान लेंगे, संख्या, और संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। उत्तर दो, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43 की घात 200, 43 की घात 200 में 42 से विभाजित किया जाता, मतलब 42 से अगर भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये 43 लिखा कि पावर 200, भाग किससे देना, हमें 42 से विभाजित करना है। अब देखिए अगर हम इसका भाग दें 42 से तो शेष कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। 1 की पावर 200, अगर पावर देखिए 1 की पावर कितनी भी हो उत्तर 1, पहली बात तो 1, उत्तर 1, शेष कितना बचेगा, 1। चलिए पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 31 की पावर 299, 31 की पावर 299 को अगर 32 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना। तो देखिए 31 में भाग किसका देंगे, 32 का, की घात 299। अगर हम 32 का इसमें भाग दें तो मेरे पास शेष बचेगा माइनस का 1, क्योंकि इसमें 1 की कमी है, 1 की क्या है, कमी है। तो ये बनेगा -1 और -1 की पावर 200, पहली बात। अगर यहां पर -1 है तो देखिए अगर घात विषम है, घात विषम है तो उत्तर ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा, ऋणात्मक। अगर घात सम है तो उत्तर कैसा आएगा, धनात्मक। पहली इतनी कंडीशन।
अब देखिए यहाँ पर घात कैसी है, विषम, तो उत्तर कैसा आएगा, ऋणात्मक। मतलब ये शेष मेरे पास -1 बचेगा। शेष कभी माइनस में नहीं होता, शेष कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो देखिए अब मेरे पास शेष 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, अगर उत्तर माइनस में शेष बचे तो जिससे हमने भाग दिया था उसको इससे घटा देंगे। 32 से 1 को घटाइएगा, क्या बचेगा, 31। तो शेष मेरे पास 31। ये ऑप्शन डी सही होगा, शेष कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 41 गुणा 43 गुणा 45 गुणा ऐसे मतलब विषम संख्याएं डॉट डॉट 79 के अंत में कितने शून्य आएंगे। जब हम इनका गुणा करेंगे लास्ट में तो इसमें से कितने जीरो अंत में आएंगे, ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर 2 और 5 मिलेंगे वहां पर एक जीरो का निर्माण होगा। जब 2 और 5 मिलेंगे तभी जीरो बनेगी, नहीं तो जीरो नहीं बनेगी, पहली चीज। यहां देखिए 41 है, 43 है, 45 है, इसके बाद 45 होगा। सारी संख्याएं विषम है। जब विषम है तो यहाँ पर हमें कहीं पर सम मिलेगी संख्या, और जब हमें 2 कहीं पर मिलेगा नहीं, 2 कहीं नहीं मिलेगा। जब 2 हमें कहीं नहीं मिलेगा तो जीरो बनेगी नहीं। तो इसमें इसके अंत में कितनी जीरो आएंगी, कोई जीरो नहीं आएगी, अंत में कोई भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या कहीं पर हमें मिली नहीं। अगर सम संख्या मिलेगी नहीं तो 2 का निर्माण होगा नहीं, तो 5 और 2 का मिलन होगा नहीं, तो जीरो कभी बनेगी नहीं। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल, ये क्या बना, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 25 के अंत में शून्यों की संख्या, और फैक्टोरियल 100 के अंत में शून्यों की संख्या। फैक्टोरियल कैसे हल करते हैं, देखिए ये जैसे फैक्टोरियल 25 लिखा है, इसे ऐसे हल करते हैं कि 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 22, ये जब तक जाएगा गुणा में, जब तक 1 नहीं आएगा वहां तक ऐसे चलेगा। फिर इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद देखेंगे कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। हमें पता है कि 2 और 5 जब मिलते हैं तो एक जीरो का निर्माण होता है। ठीक है, एक जीरो का निर्माण होगा। तो देखिए हमारे पास 5 कम बार आते हैं और 2 के फैक्टर बहुत मिल जाते हैं। तो हम जो भी संख्या होती है उसे हम 5 से विभाजित करेंगे। इसे हम 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटा 5 बार, फिर 500 1 बार। तो पहले 5 से विभाजित किया कितनी बार, 5 बार, फिर 5 को विभाजित किया कितनी बार, 1 बार। इनको जोड़ लीजिए 6, लास्ट में इसके 6 जीरो आएंगे, या तो गुणा करना। इसे देखिए ये जैसे 100 है फैक्टोरियल, तो 100 को 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, जीरो 20 बार। फिर इसे 5 से डिवाइड करिए, जब तक 5 से विभाजित करेंगे जब तक 5 का उसमें भाग जाएगा, 5 चक्कू 20। अब ये 5 से नहीं कटेगी तो इनको जोड़ दीजिए, 20 और 4 24, ऑप्शन सी। तो इकाई अंक में कितनी जीरो मिलेंगी, 24। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है यूनिट डिजिट, इकाई अंक, कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए एक का इकाई अंक एक ही होता है, कितनी भी पावर हो। 0 का इकाई अंक 0, 6 का इकाई अंक 6, 5 का इकाई अंक 5। इनके इकाई अंक नहीं बदलते हैं। अब देखिए इकाई एक अंक, इसकी पावर कितनी भी हो तो इसका इकाई अंक 1 गुणा। अब 9 और 4 का नियम देख लीजिए, 4 की पावर 123 लिखा है। ठीक है, अब 4 की पावर अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें या 4 की पावर 1 लिख दें, ठीक है, तो देखिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4, और 4 की पावर 3 कैसी है, विषम। ये घात कैसी है, विषम। तो देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64 में भी इकाई कितनी आएगी, 4। मतलब ये है कि अगर 4 की पावर कैसी है, विषम,
4 की पावर कैसी है, विषम, तो इकाई अंक नो चेंज, 4 ही आएगा, नो चेंज, 4 ही आएगा। अगर 4 की पावर कैसी है, सम, तो इकाई अंक 6 आएगा। कितना आएगा, 6। जैसे देखिए ये 4 की पावर हमने 2 कर दी, सम बन गई, 4 का 4 दूना 4, 4 गुना 4 16, 16 में इकाई अंक 6। अगर इसे 4 कर लीजिए तो एक बार और 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, इकाई अंक यहाँ से 6, इकाई अंक यहाँ से 6, फिर 6 का गुणा 6 के साथ 36, 36 में इकाई अंक 6। देखिए तो यहाँ से इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 4 की पावर कैसी है, विषम, जब भी विषम हो घात तो इकाई अंक कैसी आती है, 4, तो इसका इकाई अंक 4 गुणा इसका इकाई अंक 1, इधर हल कर लीजिए। 9 का नियम देख लीजिए, अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9, अगर 9 की पावर कैसी है, सम, तो इकाई अंक 1। यहाँ 9 की पावर सम है या विषम, सम है, तो इसकी इकाई अंक 9, गुणा करिए, 9 एक 4 एकन 4 और 4 नियम 36, 36 में इकाई अंक 6, ऑप्शन सही है। एक बार देख लो, 4 विषम, 4 एक सम है, सम पे 9 ने 81 में इकाई अंक 1, 81 में इकाई अंक 1, यहाँ पर 1 होगा, गलत हो गया। देखिए यहाँ पर सम ली, 9 की पावर सम है तो सम का इकाई अंक 1 होगा, तो यहाँ पर इकाई अंक 1 मिलेगा हमें। तो देखिए 4 एकन 4 और 4 एकन 4, इकाई अंक 4, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए अब नोट करिए। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसे 10 की पावर 10 तक में इकाई का अंक होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर रट लीजिएगा। इसका फिक्स मान होता है ऑप्शन डी 7, इसका इकाई अंक 7 ही आता है, हमेशा याद रखना। अगर कहीं भी सवाल ऐसा दिया जाए तो उसका उत्तर 7 ही मिलेगा। या तो आप लगा के देख लेना, 1 का वर्ग करना, 2 का, फिर 3 का, ऐसे क्यूब, फिर 4 की घात 4, फिर उनको जोड़ना, इकाई अंक उसका 7 ही आएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।